हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस क्लासेस। मैं हूं करण और इस वीडियो में हम लोग बच्चों मैट्रिक्स कवर करेंगे। लास्ट हमारी वीडियो 15 डेज़ पहले आई थी, 15 to 16 डेज़ पहले आई थी, ठीक है। और एक्सरसाइज 3.3 हमारी चल रही थी, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधा पॉइंट पे आते हैं, मतलब अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कवर कर चुके थे, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोग ऑलमोस्ट जानते हो। जो बच्चा नहीं जानता वो लास्ट वीडियो देख ले, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 जानने के लिए एक्सरसाइज 3.3 में आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जो मैंने स्टार्टिंग वीडियोज़ में बताया है। पिछली 2-3 वीडियोज़ में मैंने बता रखा है इसके बारे में, ठीक है ना। तो इसको जान के ही जो बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा हो इस वीडियो को देखिए, ठीक है ना, वरना कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगा कुछ, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन देखो आपके सामने, वैसे बुक में एनसीईआरटी बुक आप लोग ओपन करके बैठे ही होंगे, तो आपके सामने तो होगा ही ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड 1/2 a + a का ट्रांसपोज एंड 1/2 a - a का ट्रांसपोज व्हेन a इज इक्वल्स टू दिस। एक मैट्रिक्स रखी है 3/3 की। तो बच्चों हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 3/3 की मैट्रिक्स है, आपको ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम फाइंड करते हैं आपका ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आपको a + a का ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है? a + a का ट्रांसपोज। 1/2 भी निकालना है साथ में, ठीक है। कैसे निकालोगे देखो जरा, पहले आपको a का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। a तो आपके पास में है, लेकिन पहले आपको a का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ट्रांसपोज के अंदर मैं आपको बताऊं रोज कॉलम बन जाते हैं, मतलब ये वाली रो हम कॉलम में लिखेंगे 0ab। 0ab रो थी, हमने कॉलम में लिखा है इसको, -a 0 और c, और -b - c 0, -b - c 0, ये भी हमने यहीं पे ही लिखा, ठीक है ना। मतलब रो को हमने कॉलम बना दिया, इसी को ट्रांसपोज कहते हैं। अब हमें क्या करना है? 1/2 a + a का ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि 1/2 तो बाहर रहेगा और एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो और उसके अंदर a लिख दो। a क्या है? 0ab और -a 0c और -b - c 0, ये हमारा a है जो हमने यहाँ उतार लिया। इसके साथ में प्लस करोगे आप क्या? a का ट्रांसपोज, यानी कि 0 - a - b, ठीक है, और a 0 - c, उसके बाद में आया आपका b c 0, ठीक है। ये आपका a का ट्रांसपोज है। अब ब्रैकेट आप बंद भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो 1/2 इन दोनों को जोड़ दो आप, इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 0 और 0 0 हो गया। देखो a में से a जाएगा तो 0 हो गया, b में से b जाएगा तो 0 हो गया, -a + a 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है, ये भी 0 0 0। तो बच्चों ये सारा का सारा 0 हो गया, यानी कि आपका आंसर है 1/2 से अगर हम 0 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि ये 0 मैट्रिक्स आ गई आपकी। तो इसका आंसर है 0 0 0 0 0, ठीक है ना। अब आप निकालोगे a - a का ट्रांसपोज, तो कैसे निकालोगे? उसके लिए हमें इसे इरेज करना होगा, तो इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। a का ट्रांसपोज हम लोग निकाल चुके हैं, दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है ना। तो 1/2 a - a का ट्रांसपोज, ठीक है। तो पहले हम लोग बच्चों a - a का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो a तो हमारे पास क्या है? 0ab -a 0c और -b - c 0, ये हमारे पास a है। उसमें से माइनस क्या करेंगे? a का ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज क्या है? 0 - a - b, ठीक है, a 0 - c और b c 0, ठीक है। तो ये हमारा हो गया a - a का ट्रांसपोज। आप माइनस करो जरा, कितना आता है? देखो 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा। a माइनस प्लस हो गया बच्चों, है ना। तो माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाता है, यानी कि a और a 2a हो जाएगा, 2a हो गया, ये भी 2b हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 2a 0, और ये हो जाएगा आपका 2c, और ये हो जाएगा माइनस का 2b, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 2c। आपको साइन देखने हैं बच्चों, ये साइन अंदर भी जाएगा ना, और ये हो गया 0,
तो ये आपका आ गया a माइनस ए का ट्रांसपोज। आपको 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना है, तो इस पूरे को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। 0 2a 2b और -2a 0 2c, ठीक है, और -2b -2c और 0। क्या करोगे, 1/2 अंदर जाएगा तो ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2। तो आपका आंसर क्या आया, आंसर आ गया बच्चों हमारे पास में 0ab माइनस का a 0c और माइनस का b माइनस का c 0। यानी कि ये एलिमिनेट हो गया आपका, यहाँ पे 2 एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 1/2 जब मल्टीप्लाई होगा अंदर तो ये खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 जो है यहाँ पे। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कवर हो गया पूरा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 पे जाने से पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई कैसे बनाई जा सकती है। तो आपको अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दी है, ठीक है, आपको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे दी जाए, आप उसको सिमेट्रिक बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, पहले तो आपको पता होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ये मैंने पिछली वीडियोज़ में बता रखा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। अगर ए का ट्रांसपोज, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए का ट्रांसपोज ए के बराबर ही आ जाता है तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगर ए का ट्रांसपोज -a के बराबर आ जाता है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में बता रखा है, ठीक है। लेकिन अगर बनानी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो क्या करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी हो तो आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है ए, तो आप ए के साथ में ए का ट्रांसपोज जोड़ दो और 1/2 कर दो तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है। अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाहते हो तो ए में से ए का ट्रांसपोज माइनस कर दो और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। ट्राई करके देख लेना, बुक के अंदर जितनी भी मैट्रिक्स है, कंडीशन ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स आप ट्राई करके देखना, बुक के अंदर जितनी मैट्रिक्स है वो सब स्क्यू या सिमेट्रिक्स बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो ये तो सिमेट्रिक हो गई, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बनाने का तरीका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो ऐसे करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो ऐसे करेंगे। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक्सप्रेस फॉलोइंग एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इस फॉलोइंग, मतलब सपोज करो ये एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है, इसको हमें सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में शो करना है। मतलब इन दोनों का सम दिखाना है हमारे को यहाँ पे, ठीक है। मतलब इन दोनों को सिमेट्रिक बना के, स्क्यू सिमेट्रिक बना के उन दोनों की सम की फॉर्म में उनको जोड़ के दिखाना है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आता भी है ये एग्जाम में, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है। तो मेरे पास है एक मैट्रिक्स ए, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए का ट्रांसपोज आ गया मेरे पास में 3 5, ठीक है, 1 -1, ये तो ए का ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है। तो क्या करूँगा मैं, 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज निकालूंगा, ठीक है। तो 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज, तो 1/2 यहाँ पे हो गया। ए है मेरे पास में 3 5 1 -1 और ए का ट्रांसपोज है मेरे पास में 3 5 1 -1, ठीक है। और यहाँ लगा दिया मैंने ब्रैकेट। तो यहाँ तक तो आपको कहानी समझ में आई है मुझे लगता है। 1/2 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आया 6 6 6 और ये आएगा -2, ठीक है बच्चों। आप 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप बच्चों नहीं भी करना चाहते हैं ना तो इसको इतना भी छोड़ सकते हो। हाँ, अब आप इसको चेक कर सकते हो कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वैसे इसको कर दो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कई बार फ्रैक्शन में पहुंच जाता है। तो फ्रैक्शन से बचाने के लिए हम 1/2 को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, वो आगे क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1/2 को 3 हो जाएगा, फिर ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज आ गया आपके पास में, ठीक है। अब आप इसे चेक करो, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो जरा, 3 3, इसका ट्रांसपोज कर दो। सपोज करो ये मेरे पास में मैट्रिक्स हो गई P
तो P का ट्रांसपोज अगर निकाले तो कितना आता है 3 3, रो को मैंने यहाँ लिखा 3 माइनस 1, तो ये इसी के बराबर आ गया, यानी कि P के ही बराबर आ गया। सो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बन गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आपको ये प्रूफ भी करके दिखाना है क्वेश्चन में, आपको खाली यही नहीं करना कि इसको लाके उसके साथ जोड़ दें क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ में, आपको प्रूफ भी करके दिखाना होगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई है, हमने निकाली है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमने इसको प्रूफ भी किया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसको हमने P मान लिया है। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है, 1/2 यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा देखना होगा, स्पेस का इशू है थोड़ा सा। तो 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज हम लोग निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो A का ट्रांसपोज तो निकाला ही हो पहले से ही, है ना, और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे बस उसको। तो कैसे करेंगे, देखो A क्या है, A है हमारे पास 3 5 1 माइनस 1, इसे मैट्रिक्स में कवर करो और माइनस करेंगे A का ट्रांसपोज, यानी कि 3 1 5 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ लगाएंगे एक ब्रैकेट और बाहर लगाएंगे 1/2 से मल्टीप्लाई। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो बच्चों, स्पेस का इशू है थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या करोगे, सॉल्व करोगे 1/2। देखो 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया तो माइनस का 4, और माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 में से 1 चला जाएगा तो 0। इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 0 2 और -2 और 0। ठीक है, अब इसे आप बच्चों चेक कर सकते हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। देखो इसको मान लेना, कुछ भी मान लेना, इसे कोई भी हम मैट्रिक्स मान सकते हैं। सपोज ये इसको मैंने मान लिया मैट्रिक्स Q, इसे Q मान लिया मैंने। ठीक है, सपोज करो ये Q थी, इसको मैंने Q ले लिया था। ठीक है, तो हम Q का ट्रांसपोज अगर निकालें, Q का ट्रांसपोज निकाले तो माइनस Q के बराबर आना चाहिए, तभी तो Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। तो Q का ट्रांसपोज निकाला मैंने, और जो Q का ट्रांसपोज आया वो आया हमारे पास में 0 2 नीचे आएगा और -2 0। ठीक है, अब इसमें से माइनस कॉमन लो जरा, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ इसमें से तो ये हो जाता है 0 2 -2 0। ठीक है, यानी Q का ट्रांसपोज ये बिल्कुल इसी के बराबर आ गया। देखो ये Q था आपका बच्चों, ठीक है ना, तो ये इसी के ही बराबर आ गया। इसका मतलब Q का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -Q, सो दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, हमने सिमेट्रिक भी निकाल ली, ये आपकी सिमेट्रिक्स आ गई, ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई, ये वाली। ठीक है, और ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई, ये वाली। अब हमें इन दोनों का सम करके दिखाना है, यानी कि P प्लस Q, उसने यही कहा था एक्सप्रेस फॉलोइंग एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो P प्लस Q करके दिखा दो, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। P है हमारे पास में 3 3 3 माइनस 1, प्लस कर दो Q है हमारे पास में ये रहा 0 2 0 2 -2 0। बच्चों एक कंडीशन और है अभी लास्ट में इसके अंदर, ये भी ध्यान रखनी है। इन दोनों को जोड़ने के बाद आना क्या चाहिए, जरा देखो, 3 आ गया, 3 और 2 5 हो गया, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो गया, और ये -1 हो गया। ये किसके बराबर है, इसको अगर आप गौर से देखो ना तो ये A के बराबर आता है। ठीक है ना, 3 5 1 -1, और यही कंडीशन है। अगर हम एक्सप्रेस करते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वो वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर आनी चाहिए जहाँ से हमने शुरू किया था, तभी हमारा क्वेश्चन ओके है, वरना हमने कहीं गलती की है। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू A, यानी कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। बच्चों चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, 10th क्वेश्चन के। ये 3x3 की मैट्रिक्स है, थोड़ा लेंदी होगा। तो बच्चों आपको क्वेश्चन तो समझ में आ चुका है कि करना क्या है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में।
ठीक है, अब 3/3 में देखो कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सपोज करो ये मैट्रिक्स है ए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। ए का ट्रांसपोज देखो क्या होता है, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ये आ गया ए का ट्रांसपोज। अब हम लोग सबसे पहले सिमेट्रिक्स बनाएंगे इसकी। सिमेट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे इसका। ठीक है, 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज तो कैसे निकलेगा, देखो जरा, तो 1/2 ए क्या है हमारे पास में, 6 -2 2 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये हमारा ए है। और ए का ट्रांसपोज इसमें जोड़ा जाएगा, यानी कि 6 -2 2, ठीक है, -2 3 -1 2 -1 3, ये है आपका ए का ट्रांसपोज। और लगा दो ब्रैकेट साथ में, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो फटाफट से, 6 और 6 हो गए आपके 12, ये हो गया -2 और -2 माइनस का 4, 2 और 2 4, ठीक है, ये हो गया आपका माइनस का 4, 3 और 3 हो गया आपका 6 और ये माइनस का 2, ये हो गया आपका 4, -1 कितना हो गया, माइनस का 2 और ये हो गया 6। अब बच्चों आप चाहो तो अंदर 1/2 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं बन रहा है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ गया आपका 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का सॉरी ये हो जाएगा माइनस का 1 2 माइनस का 1 और 3, ये आपका आ गया। ठीक है, 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज हमारे पास में निकल आया, जिसको हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। मान लो मैंने लेट किया, सपोज करो मैंने लेट किया b, मैंने b लेट कर लिया। अब बच्चों आपको ये चेक करना है कि क्या b का ट्रांसपोज b के बराबर आता है। यहाँ रफ, सपोज करो रफ वर्क में हम कर रहे हैं, आप करके दिखाना इसको, क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस का इशू है। तो b का ट्रांसपोज निकालते जरा, देखो जरा b का ट्रांसपोज क्या है, 6 - 2 6 - 2 2, ठीक है, -2 3 -1 और 2 -1 3। क्या इसको चेक करो, क्या ये इसके बराबर है, इसको देखो बिल्कुल सिमिलर है बच्चों, यानी कि b का ट्रांसपोज, सो लिख देना यहाँ पे b का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू b, ठीक है। सो दिस, यहाँ से डालो इसको, सो को b का ट्रांसपोज इक्वल्स टू b, सो दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई बच्चों। ठीक है, तो ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है हमारे को, तो b का ट्रांसपोज b के बराबर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग a माइनस ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था, ये तो आप जानते ही हो ट्रांसपोज करना बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे निकाल लेते हैं 1/2। अब इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, देखो जरा, 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज, तो 1/2 रखा मैंने, ब्रैकेट लिया, और a है मेरे पास में, ये रहा 6 - 2 2 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, इसमें से हम माइनस करने वाले हैं बच्चों ए का ट्रांसपोज, यानी कि 6 - 2 2। वैसे बच्चों इस क्वेश्चन को अगर आप देखो ना, ये पहले से ही ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, ये बिल्कुल सिमिलर है, देखो दोनों के दोनों ही, लेकिन फिर भी हमें करके दिखाना होगा एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, -2 3 -1 2 -1 3, तो ये तो हो गया आपका। ठीक है, a माइनस ए का ट्रांसपोज 1/2, तो 6 में से 6 गया 0, -2 और +2 0, 2 में से 2 गया तो कितना बचा 0। बच्चों ये सारा ही 0 आने वाला है,
क्योंकि ये सारा प्लस सिमिलर है, ये दोनों ही मैट्रिक्स सिमिलर है। अब मान लो ए में से ए को ही माइनस कर दूँ तो यहाँ तो देखो ए का ट्रांसपोज ए की ही बराबर है, तो ए में से ए ही माइनस कर रहे हैं हम एक तरह से, है ना, तो 0 के बराबर आएगा, तो ये 0 मैट्रिक्स के बराबर है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। अब ये बहुत छोटा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं इसको अब सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स हो गई, मेरे लिए ये हो गई सी, तो हमें पता है सी का ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर आ जाएगा क्योंकि 0 मैट्रिक्स है, तो ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सो दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बस आपको बी और सी को जोड़ के दिखाना है, बी प्लस सी, ये सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा आपका। तो सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक ये रही 6 - 2 2 -2 3 -1 और 2 - 1 3। जस्ट अ मिनट बच्चों, ठीक है। तो इसके साथ में हम 0 मैट्रिक्स जोड़ेंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो इसके साथ इसको जोड़ोगे 0 को तो यही आ जाएगी, यानी कि 6 - 2 2 -2 3 -1 और 2 - 1 3। अब आप बच्चों इसको देख लो और इसको देख लो, बिल्कुल सिमिलर है, विच इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो हमने शो कर दिया सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग। तो 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 -2 मतलब +2, ठीक है, ये दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, निकाल लो ए का ट्रांसपोज। 3 3 -1 -2 सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैंने वही उतार दिया जल्दी जल्दी में। ट्रांसपोज करना है इसका, तो ट्रांसपोज कैसे होगा, 3 3 -1 -2 -2 1 और -4 -5 2, ये आपका ट्रांसपोज आ गया। हमें क्या करना होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए 1/2 a + a का ट्रांसपोज करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 1/2 को तो बाहर ही रहने देंगे। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। देखो 3 और 3 6, डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, थोड़ा मतलब थोड़ा स्पेस बचाएंगे हम लोग। 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा, -1 और -4 -5 हो गया, ठीक है, -2 और 3 में से 2 जाएगा तो 1, ये हो गया आपका -4। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -4, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -5, इन दोनों को सॉल्व करोगे -4 और 2 और 2 4, ठीक है। लेकिन बच्चों आपको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाएगा और लेंथी हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब आप इसको अभी भी चेक कर सकते हो, क्या ये आपने मान लो इसको माना बी मैट्रिक्स। अब आप क्या करोगे, बी का ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, बी का ट्रांसपोज आएगा 6 1 -5 1 -4 -4, ठीक है, और -5 -4 4। मैंने रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन फिर भी सिमिलर डिजिट्स आ रही हैं, यानी कि ये बी के बराबर ही आ गया, है ना। तो ये क्या होगी बच्चों आपकी, सो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो हमने सिमेट्रिक निकाल दी। अभी हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे, कैसे, 1/2 a - a का ट्रांसपोज करके। लेकिन हमने बच्चों 1/2 को मल्टीप्लाई नहीं किया, 1/2 सॉरी यहाँ पे छूट गया था, 1/2 बाहर ही रहा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1/2 बाहर ही रहेगा, बाकी ट्रांसपोज हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो a - a का ट्रांसपोज, इसको थोड़ा सा बड़ी फॉर्म में कर लेते हैं। 1/2 तो बाहर है, देखो क्वेश्चन उतारो, पहले a उतारो, a 3 3 -1 3 3 -1 -2 1 और -4 -5 2। अब हम लोग इसका ट्रांसपोज माइनस करेंगे इसमें से,
3 3 -1 -2 -2, ठीक है, 1 और -4 -5 2। यहाँ ब्रैकेट लगा देना थोड़ा सा बड़ा सा, ठीक है। तो अब जब हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं तो कैसे करेंगे, 1/2 तो बाहर है, ठीक है, 3 में से 3 गया 0, 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 और 2 5, ठीक है, -1 और प्लस का 4। बच्चों थोड़ा ध्यान से करना, थोड़ा सा यहाँ गलती होती है क्वेश्चन में। तो ये हो गया प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस, 4 में से 1 गया 3। अब यहाँ आ जाओ, ये हो जाएगा माइनस 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 का 5, ठीक है, ये माइनस का 5 हो गया, -2 और प्लस का 2 0, 1 और प्लस का 5 6 हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, ये हो गया -1 और माइनस का 4 माइनस का 5। उसके बाद में ये हो जाएगा माइनस का 4, नहीं माइनस का 4 नहीं होगा, माइनस का 6 होगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का 1 है और ये आपका माइनस का 5, तो माइनस का 6 होना चाहिए ना, और 2 में से 2 गया तो 0। अब बच्चों इसको भी 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सपोज करो ये c आ गया, तो हम क्या करेंगे, c का ट्रांसपोज और निकाल के देखेंगे। c का ट्रांसपोज क्या आता है, 1/2 वहीं रखो, बाहरी 053 053, ठीक है, -5 0 6, -5 0 6 को यहाँ उतारा, -5 -6 और 0, -5 -6 0 को यहाँ रख दिया हम लोगों ने, ठीक है। माइनस कॉमन और लेना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए आपको माइनस कॉमन और लेना पड़ेगा। माइनस बाहर लिया आपने कॉमन, तो ये हो गया 0, 1 सेकेंड, कहीं गलती हुई है बच्चों, हाँ यहाँ गलती हो गई बच्चों सॉल्व करने में, -4 और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 3 आएगा यहाँ पे, यहाँ माइनस का 3 आएगा, तो अगर ये माइनस का 3 है बच्चों तो ये भी माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, -3 -6 0, ठीक है। अब जरा माइनस कॉमन बाहर निकालो, तो माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस का 5 0 और प्लस का 6, माइनस का 3 माइनस का 6 और 0। अब बच्चों आप इसको देखो और c को देखो, 053 053, -5 0 6 और -3 -6 0, बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी फर्क नहीं है, यानी कि c का ट्रांसपोज -c के बराबर आ गया, तो ये क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई आपकी। अब इन दोनों को सम दिखाना है आपने, इसका सम दिखाओगे आप इसके साथ में, कहाँ गया b का, इसके साथ में, तो सम दिखा दो इन दोनों का, b प्लस c दिखाओ जरा, b है आपके पास में, ये रहा 1/2, ठीक है, 6 1 -5 1 -4 और -5 -4 4, ठीक है, इसके साथ में प्लस करोगे आप 1/2, ये रहा 0 5 3 0 5 3, ठीक है, और -5 0 6 और -3 -6 और 0, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ रहा है। हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, आप लोग सी का ट्रांसपोज मतलब वीडियो थोड़ा सा रिवर्स करके देख लेना, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा, तो कैसे करेंगे इसको, देखो 1/2 दोनों में कॉमन है, 1/2 बाहर हो जाएगा, 1/2 बाहर ले लो, 1/2 हो गया बाहर, और ये हो जाएगा 6, 1/2 बाहर चला गया तो 6 + 0 6 आएगा, 1 और 5 6 आएगा, ठीक है, -5 और 3 माइनस का 2 आएगा, ये आएगा 1 और -5 कितना हो गया, माइनस का 4 हो गया, ये हो गया आपका -4 और 0 माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 2, नहीं प्लस का 2, क्योंकि 6 में से 4 जाता है तो प्लस का 2 आता है ना, ये हो जाएगा माइनस का 8, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 10,
और ये हो जाएगा आपका 4। बच्चों 1/2 कॉमन ले लिया और इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। अब बस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करने की देरी है और आंसर आपके सामने होगा। तो बच्चों 1/2 को हम लोग यहाँ पे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आता है। तो 1/2 अंदर गया, 3 आया, ठीक है। यहाँ भी 3 आया, ये माइनस का 1 आया, ये माइनस का 2, माइनस का 2, 1 आया, माइनस का 4, माइनस का 5 और 2 आया। और ये क्वेश्चन बच्चों आपका सॉल्व हो गया। आप इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, ये बिल्कुल सिमिलर है, यानी कि क्वेश्चन में आपका ये b + c को जोड़ने पर वो a के बराबर आ गया है, बिल्कुल, ठीक है। अगर वो a के बराबर आ गया है = a, तो आपका यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाता है। थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है यहाँ पे, आई थॉट आप लोगों को समझ में आया होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो आपका होमवर्क है बच्चों, इसका जो 4th पार्ट है ना, 4th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। तो ये आप खुद से करोगे घर पे, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 4 में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर। आपको A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखे हैं, यानी कि A का ट्रांसपोज A के बराबर होगा और B का ट्रांसपोज B के बराबर होगा, ठीक है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यही कंडीशन होती है, ठीक है। और वो कह रहा है देन AB - BA कौन सी मैट्रिक्स होगी। 4 ऑप्शन दिए हैं, एक है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक है जीरो मैट्रिक्स, एक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपके सामने बुक है, आप लोग अच्छे से देख सकते हो इसको। तो AB - BA क्या होगा, ठीक है। तो देखो जरा AB - BA, अच्छा, तो AB - BA क्या होगा। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, AB - BA को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे का ट्रांसपोज कर देंगे। क्या करेंगे, इस पूरे का ट्रांसपोज कर देंगे। तो पूरे का ट्रांसपोज जब हम करते हैं, मैंने थ्योरम आपको बताई थी, इसका ट्रांसपोज अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, यानी कि AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज, ठीक है। और एक थ्योरम मैंने आपको ये बताई थी, अगर AB के होल का ट्रांसपोज होता है तो वो B के ट्रांसपोज और A के ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। NCERT में देख लेना, ये थ्योरम्स मेंशन है बहुत अच्छे से, ठीक है। अभी तक यूज़ नहीं हुई थी तो अब यूज़ हो रही है। तो ये हो जाएगा B के ट्रांसपोज और A के ट्रांसपोज के बराबर, ये हो जाएगा A के ट्रांसपोज और B के ट्रांसपोज के बराबर। अब इन दोनों में से बच्चों अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें, पहले माइनस कॉमन निकालने से पहले बच्चों हमें ये पता है कि A का ट्रांसपोज A के बराबर है, तो A के ट्रांसपोज को हम A के बराबर रख देंगे और B के ट्रांसपोज को हम B के बराबर रख देंगे। देखो ये हो गया B, ये हो गया A, ये हो गया आपका A, ये हो गया B, क्योंकि इसके ट्रांसपोज इसी के बराबर है। सपोज करो ये इक्वेशन 1 है, लिख देना बाय इक्वेशन 1, ठीक है। अब अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा AB - BA, है ना। इसमें से माइनस कॉमन लिए तो AB - BA हो गया, यानी कि ये इसी के ही बराबर आ गया। तो AB - BA का ट्रांसपोज AB - BA के बराबर हो गया, लेकिन माइनस बाहर कॉमन है। इसका मतलब ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। बच्चों ये जो है क्वेश्चन नंबर 12 है और ये आज की वीडियो का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से देखो जरा, सिंपल क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि A = cos α - sin α sin α cos α, A दे रखा है और आपको A + A का ट्रांसपोज I के बराबर दे रखा है, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए हैं, π/6, π/3, π की 3π/2। 4 में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, बुक आपके सामने है, ठीक है। तो देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू क्या होगी,
सपोज करो आपके पास में ऑप्शन नहीं है, अब तो वैसे आपके 20 क्वेश्चन MCQs आते हैं ना, लेकिन पहले तो नहीं आते थे। पहले टाइम में तो 1-2 अगर दे दिए तो MCQ दे दिए, लेकिन कई बार आते ही नहीं थे, है ना। तो सपोज करो आपके सामने MCQ नहीं है, तब तो आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा ना। तो आपको ये कंडीशन दे रखी है A+A का ट्रांसपोज I के बराबर है, तो पहले आपको A का ट्रांसपोज निकालना होगा। A का ट्रांसपोज क्या आएगा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, और साइन अल्फा और cos अल्फा। अब आपको इन दोनों को जोड़ना है, A+A के ट्रांसपोज को जोड़ दो और उसे I के बराबर रख दो, = I रखना है। यहाँ से इरेज करके यहाँ रखते हैं। A+A का ट्रांसपोज को आपको I के बराबर पुट करना है। A रहा आपका cos अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा cos अल्फा, इसके साथ में प्लस कर दो A का ट्रांसपोज, यानी कि ये हो जाएगा cos अल्फा साइन अल्फा और माइनस का साइन अल्फा और cos अल्फा, ठीक है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इसको I के बराबर रखेंगे। I क्या होता है, I होता है 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 2 cos अल्फा, ये कट जाएगा, माइनस और प्लस 0 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 cos अल्फा। इसको जब हम बराबर रखेंगे 1 0 0 1 के, ठीक है, तो हमें पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जब बीच में इक्वल टू का साइन हो दो मैट्रिक्स के बीच में, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 cos अल्फा बराबर 1 पुट कर दिया हमने, तो cos अल्फा बराबर हो गया 1/2, यानी कि cos अल्फा की वैल्यू, मतलब cos की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, π/3 पर होती है, तो cos से cos कट गया और अल्फा की वैल्यू आ गई π/3, और ये आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। और इसी के साथ बच्चों ये आपका क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया और ये वीडियो भी हम लोग यहाँ पे ऑफ करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा ध्यान दो इन क्वेश्चंस पे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके बेसिक्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आगे आप किसी और को भी आपसे कोई पूछ ले तो आप बता सकते हो, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ ना आए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। तो ऑफ करते हैं, थैंक यू।